नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये ध्यान में रखें कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी और ये किस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वो अल्फ्रेड नोबेल की वैसियत से इसकी स्थापना की गई थी। ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है, एक पर्सनालिटीज़ हैं। इनकी वसीयत के नाम पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी ये जो सबसे पहले जो पुरस्कार ये जो दिया गया था ये वर्ष 1901 में पहली बार दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें चिकित्सा मेडिसिन के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, लिटरेचर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और शांति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत जो है जो पुरस्कार दिए जाते हैं इसमें 20 मिलियन क्रोनर यानी स्वीडिश मुद्रा प्रदान किया जाता है, ठीक है। जो नोबेल शांति पुरस्कार है, जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पे एक पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है ये नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है, जबकि शेष अन्य पुरस्कार जो है स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। अगला है फैक्ट जो है कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लिए जो नोबेल के द्वारा ये पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के नोबेल ने नहीं, बल्कि वर्ष 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने यह इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया है। ये भी ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे कि 2022 के लिए जो है किन किन क्षेत्र में किन्हें दिया गया ये पुरस्कार, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चिकित्सा के बारे में पहले देखते हैं कि चिकित्सा में स्वांते पावो को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? इनके द्वारा विलुप्त होमिनिन के जीनोम और मानव विकास पर इन्होंने शोध किया है। इसके लिए किन्हें दिया गया है? प्रश्न अगर पूछा जाएगा, मैच भी करवा लिया जाएगा, यानी 1 2 3 ये इस तरीके से एक तरफ आपका क्षेत्र दिया रहेगा, एक तरफ वैज्ञानिक का नाम लिखा रहेगा और मैच कराने के लिए, सुमूलित करने के लिए दिया जा सकता है। तो मेडिसिन के लिए स्वांते पावो को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और ये वैज्ञानिक का नाम जो है ये है आपका एलन एस्पेक्ट, ठीक है। सेकेंड है जॉन एफ क्लॉजर और थर्ड है एंटोन जिलिंगर। नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। भौतिकी के लिए 3 एलन जॉन एंटोन को दिया गया है, ठीक है। ये दिया गया है किसके लिए? तो ये दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स पे शोध के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिटरेचर के लिए किनको दिया गया है। लिटरेचर के लिए एनी एरनॉक्स को दिया गया है। इनकी ये फ्रांसीसी लेखक हैं और इनकी एक पुस्तक है द ईयर्स अ वुमेन्स स्टोरी, अ मेन्स प्लेस एंड सिंपल पैशन। इसके लिए दिया गया है और इसमें कहा गया है कि स्मृति, परिवार और समाज के अस्पष्ट पक्षों पे इनका प्रकाश इन्होंने डाला है। इसके लिए इन्हें साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है, नोबेल साहित्य पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। अभी तक जो है 1901 से लेकर के अब तक कुल जो है 17 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी जो महिलाएं जीतने वालों की जो संख्या है साहित्य पुरस्कार वो 17 है टोटल। ये जो साहित्य पुरस्कार है ये स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम द्वारा दिया जाता है और 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था पहली बार। पहले भारतीय थे ये और गैर यूरोपीय कंट्री से इनका संबंध था, ठीक है। ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर प्रश्न बनने वाला है तो अगर यहाँ ये प्रश्न जरूर बन सकता है, नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये ऐसे क्षेत्र के लोगों को दिया गया, ऐसे क्षेत्र के संगठन को दिया गया है जो कि अभी युद्ध में शामिल हैं, जैसे रूस और यूक्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है नॉर्वेजियन नोबेल
समिति द्वारा ये दिया गया है, और इन्हें में एक व्यक्ति हैं और 2 संगठन, ये 3 लोगों को, यानी 1 लोग को और 2 संगठन को ये दिया गया है। जो व्यक्ति का नाम है वो एलेस बियालियात्स्की को दिया गया है, जो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, और जो संगठन है उसमें मेमोरियल है, ये रूस की मानवाधिकार संगठन है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन की एक मानवाधिकार संगठन है। इस संगठन को दिया गया है। ठीक है, ये किस लिए दिया गया है ये हम देखते हैं। ये दिया गया है यहाँ पे मानवतावादी मूल्यों, सैन्यवाद विरोधी और कानून के सिद्धांत के पक्ष में निरंतर इनका प्रयास था, इसके लिए इन्हें ये पीस प्राइज से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री के लिए, यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें दिया गया है, तो यहाँ पर 3 लोगों को दिया गया है। कैरोलिन आर वर्टोजी, अमेरिका से संबंधित हैं ये। दूसरा है मोर्टन मेल्डल, अमेरिका से संबंधित, और थर्ड है के वेरी शार्पलेस, डेनमार्क से इनका संबंध है। ठीक है, इनको क्यों दिया गया है? इनको दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है, जिनमें पहला नाम है बेन एस वर्नांके, फेडरल बैंक के पूर्व चेयरमैन है ये, जो अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसके पूर्व चेयरमैन है। डगलस डब्ल्यू डायमंड, ठीक है। थर्ड है फिलिप एस टाइविंग, ठीक है। ये जो दिया गया है ये किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो इन्होंने बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध किए थे, इसके लिए इन तीनों अर्थशास्त्रियों को दिया गया है अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ 2022 से इनको नवाजा गया है। भारत के 2 व्यक्तियों को, एक अमर्त्य सेन, ठीक है, जिन्हें 1998 में दिया गया था, और दूसरा अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 का नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। ये जो पुरस्कार है इसमें जो है कि 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मिलता है, जिसके लगभग जो अमाउंट होता है वो 9 लाख US डॉलर होता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।